है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे आप लोगों को पता है कि अनिका के बर्थडे के बाद में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रही है। मुझे रिकवर होने में गाइस 5-6 दिन लग गया है। मैं यहाँ पे रो रही थी क्योंकि मुझे उठने बैठने में इतने चक्कर आ रहे थे और पेट में इतनी उमड़, इतनी दर्द, पेन मैंने सहा है ना, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया है 5-6 दिन में। आप समझ सकते हो कि कितने सारे ब्लॉग। इस रात का 11 बज गया है और मुझे बराबर पोटी आ रहा है, बराबर पोटी आ रहा है। बुखार जैसा भी लग रहा है कि बुखार आ गया। हाथ पैर वो बहुत दर्द कर रहे हैं जी, वो मालिश कर रहे हैं। हल्का हल्का सा लग रहा है। अच्छा चलो फोन को नीचे रखो, बहुत रात हो गई, दवाई खाओ। हो जाओगी जब पूरी रात सोओगी ना तो फिर बुखार उतर जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि अनिका को स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। गाइस, मुझे ये सारा कुछ पूजा ने शूट किया होगा। मैं तो पढ़ ही रही हूँ, सुबह के पता नहीं कितने टाइम में उठी हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। गाइस, इतनी हालत मेरी ख़राब थी। पूजा ने अनिका को स्कूल भेज भी दिया, स्कूल अनिका चली भी गई और पूजा पाठ भी कर ही दिया है। तो पूजा के हो रहते मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सहारा मिल गया। बहुत लेट में मैं सोई हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बराबर पॉटी आ रही थी। मुझे बिल्कुल भी उठने बैठने की ताकत नहीं थी बॉडी में। और 9:30 बज गया, वही दिखा रही है आप लोगों को, और मैं अभी तक उठी तक नहीं थी क्योंकि बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं कर रहा था। अनिका ने भी बहुत जगाया, पूजा बता रही थी कि मम्मा मैं जा रही हूँ, मम्मा मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा मन ही, मैं जान ही नहीं पाई। बस उसकी आवाज़ भी मुझे कानों में नहीं गई। आप ये समझ लो पूजा ने सारे काम भी कर डाले और मेरा उठने का मुझे पता तक नहीं चला। ये कंडीशन थी हमारी, बहुत ज़्यादा मैं झेल गई हूँ सच में। और मुझे जगा रही है, कह रही उठ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने खिचड़ी बनाई है, खा लो, उसके बाद फिर सो जाना। तो दवाई का भी नशा और बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं या पीऊं। मतलब कुछ भी मेरा मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा हो रखा था। तो कोई बात नहीं, अब चलो मैं ठीक ही हो गई हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा झेला है सच में। और इसमें मेरी बहन ने मेरा हमेशा साथ दिया है, क्योंकि वो ना होती तो मैं अनिका को स्कूल भेज ही नहीं पाती। 3 दिन तक लगातार उसी ने भेजा है, उसके बाद ही मैं खड़ी हुई हूँ। और मैंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, मुझे किचन में जाना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर तो यहाँ पे मैं जब उठी हूँ तो बालों को संभाल रही थी। और तो गाइस प्लीज़ एंड तक रहना। और मेरे देवर ने कितना अच्छा बोला है मेरे लिए, वो भी ज़रा सुन के ही, देख के, पढ़ के ही जाना। तो ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं। यहाँ पे पूजा ने हमारे लिए बनाई है मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था मूंग की दाल की खिचड़ी ही आपको खानी है। तो वही पूजा ने हमें 3 से 4 दिन तक बना के दिया है। ये एकदम समझ लो कि मेरी हालत थी कि मुझे ग्लूकोज लगना चाहिए, लेकिन मैंने मूंग की खिचड़ी और इनर जाल पाउडर पी के ही अपने आप को मैंने ठीक किया है। 11 बज गया है भाई सुबह का। अब मैं उठी हूँ। अनिका को पूजा ने स्कूल भेज दिया है, कल वो जा नहीं पाई थी, आज पूजा ने भेज दिया उसको स्कूल। में जा नहीं पाई हूँ, मुझको जगा रही थी, बिटिया मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ, मम्मा अपना ध्यान रखना। मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। शक्ल देखो कैसी हो गई है। डायरिया कोई छोटी चीज़ होती है। बिट्टू के बर्थडे वाले दिन से मैं बीमार हूँ सुबह से, फिर भी सब कुछ मैंने मैनेज किया। अकेले ही रात से पॉटी आना स्टार्ट, बुखार जाड़ा लग के 3 बार आया रात में, फिर सुबह आया, दवाई लाई, पॉटी बराबर आई है। ना कुछ खाने का मन करता है ना पीने का। अभी पूजा ने
मूंग की खिचड़ी बना के दी है तो थोड़ी खाई तो थोड़ी सी ताकत आई बोलने की। दुखी है मन, बाबू को मिस कर रही हूँ। क्योंकि चलने जाने का मन नहीं करता। दवाई लेके आई थी, बिल्कुल भी सीढ़ियाँ उतरने का मन नहीं कर रहा है। टेक लेके बैठी हूँ, कमर बहुत दर्द कर रही है। दवाई भी खाई है, देखो रखी। इस टाइम पे ब्लॉग बहुत लेट में जा रहे हैं, क्योंकि जैसे भी जा रहे हैं आप लोग देख लो, वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। फिर मैंने हिम्मत करा और ये आप लोग देख सकते हो इनका कितना प्यारा सा कमेंट मेरे सपोर्ट के लिए है। आप लोग ज़रूर राय देना अपनी अपनी। और मैं क्या बोलूँ, ऐसे लोग को कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहती। यहाँ पे मैं सुबह उठ के मतलब काफ़ी लेट हो गया था। मतलब 4 दिन तक पूजा ने अनिका को भेजा है स्कूल। उसके बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे सही लगी तो मैं किचन में एंट्री मार दी। मैंने कहा नहीं नेहा, अब लेटना नहीं है तेरे को, उठ के बस काम करना। तो मैं काम में लग गई। अनिका के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी और वही पराठा जो भी है बना दूँगी। तो चलिए बने रहिए एंड तक। और जितने भी गाइस न्यू आते हो ना, तो ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लोगों से बोलती हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फिर अभी मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने मतलब अब आटा लगा के बनाने जा रही हूँ उसके लिए। पराठा या रोटी कुछ भी बना दूँगी और खा लेगी। वैसे भी बच्चे ना स्कूल में जो भी खाते हैं और घर पे कुछ भी नहीं खाते। अनिका का यही सीन है, स्कूल में जो खा लेगी तो खा लेगी, घर पे आती है कुछ भी नहीं खाती। इतनी दुबली होती जा रही है कि पूछो नहीं। तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जो बोलती मम्मा मुझे ये ले जाना है या वो, तो मैं वही बना के देती हूँ हमेशा। लेकिन पता नहीं क्यों सही से खाते ही नहीं है बच्चे। एक तो पता है स्कूल में इतनी लेट में होता होगा लंच और ठंडा हो जाता है खाना, तो सच में नहीं चलता होगा यार बच्चों का यही। इसीलिए बच्चे सही से खाते पीते नहीं हैं, है ना। और फिर इतना क्या बोलूँ, इतनी लेट में आती है और फिर थोड़ा बहुत खेलती है, फिर पढ़ाई करती है। उसको भूख लगती ही नहीं है कि मैं खा लूँ। ज़्यादा जिद करूँ तो रोने लग जाती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है ये। बाकी जो भी बोलती है वही उसके लिए बनाती हूँ सुबह टिफ़िन में। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ फटाफट, और फिर उसको रेडी भी करना है तो पूजा रेडी कर देगी, फिर छोड़ने भी जाना है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, और प्लीज़ 1-2-4 लोगों के साथ में शेयर कर दो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आते हैं सिर्फ कमेंट करने के लिए, और बाकी तो कुछ ही लोग हैं, इक्का दुक्की लोग हैं जिनको देखा नहीं जाता है जीवन में, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। सिर्फ दूसरे के वीडियोस पे जाके ना कमेंट पास करना होता है।
वही गलत सलत कमेंट करते हैं। बाकी अच्छे लोग कभी जो सपोर्टेड होते हैं वो कमेंट गलत नहीं करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव कमेंट करके ही जाते हैं, है ना। तो उनके लिए बस इतना ही है कि आप लोग बस अपना डाटा दूसरे के ब्लॉग में देख के ऐसे ही ख़राब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और बस और क्या कर सकते हैं ना। तो चलिए इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, और होप करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और 1 2 4 लोगों के साथ में शेयर कर देना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर। सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।